Dear students and viewers of Fine for channel, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि नस्ट एडमिशन 2022 और एंड 2023 जो होने जा रहा है, उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने आपको नम्स में जो एडमिशन होने जा रहे हैं, जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, स्पेशली जो एएमसी में एडमिशन हो रहा है, उसकी वो कंप्लीट डिटेल हमने आपको बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहां से आप वो वीडियो देख लें, ताकि जो एएमसी का जो एडमिशन होने जा रहा है, उसका जो प्रोसेस है वो आपको कंप्लीटली पता चल जाए। इसी तरह से जो बहुत सारे हाफिज कुरान स्टूडेंट्स जिन्होंने नम्स का टेस्ट दिया था और वो मार्क्स के एतबार से पूछ रहे थे, उनके कमेंट आ रहे थे, तो उस हवाले से भी हमने एक वीडियो बना दी है, वो भी वो आप देख सकते हैं। और इसी तरह से जो जुल्करान की जो है परसेंटेज है पीएमसी एमडी कैट की, वो हमने आपको बताया था कि वो फिलहाल फाइनल नहीं हुई है, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। सो फिलहाल अभी फिलहाल फाइनल नहीं हुआ। अगर उसका कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो भी हम आपको वो ज़रूर बताएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं नस्ट के एडमिशन के एतबार से, क्योंकि आज हम इस वीडियो में नम्स के एडमिशन के एतबार से ही हम डिस्कस करेंगे, और इसका क्या क्राइटेरिया है, इसमें जो टेस्ट होगा उसका क्या क्राइटेरिया है, सब हम आज की वीडियो में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक स्टूडेंट्स आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। स्टूडेंट्स, ये तमाम ही इंफॉर्मेशन प्योरली हम आप लोगों की ही हेल्प के लिए वो बताते हैं, और वो वीडियो को वो लाइक भी किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नस्ट के एडमिशन की जानिब। स्टूडेंट्स, पहले तो हम नस्ट के बारे में आपको बता दें। नस्ट ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंट्री लेवल के ऊपर एक वो नंबर 1 रैंक की यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट्स, ये एशिया के एतबार से देखें तो 85 नंबर के ऊपर आती है रैंक के एतबार से देखें, और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो 355 नंबर पे आती है रैंक के एतबार से। इसी तरह से स्टूडेंट्स, नस्ट है ये साइंस और टेक्नोलॉजी की ये यूनिवर्सिटी में भी वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं या प्री इंजीनियरिंग वो पढ़ रहे होते हैं, वो ज़्यादातर वो नस्ट में एडमिशन के ख्वाहां होते हैं। स्टूडेंट्स, नस्ट इसके टोटल वो 5 कैंपसेस हैं अक्रॉस द कंट्री, जिसमें इस्लामाबाद, रिसालपुर, रावलपिंडी, कोयटा और कराची में इसके कैंपस हैं। अब स्टूडेंट्स, वो इसका एडमिशन वो कैसा होता है, एडमिशन का क्राइटेरिया वो क्या है। स्टूडेंट्स, एडमिशन के हवाले से वो इस तरह का क्राइटेरिया है कि नस्ट ये अपना टेस्ट लेता है, और कोई वो एफिलिएटेड इदारा या जो इंस्टीट्यूशन है, उसका टेस्ट यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। नम्स का अपना टेस्ट होता है, जो नेट 1, नेट 2 और नेट 3 वो लिया जाता है। स्टूडेंट्स, थ्रू आउट द ईयर तो 3 टेस्ट वो लिए जाते हैं। एक जनवरी में लिया जाता है, एक वो अप्रैल में लिया जाता है, और एक वो जून और जुलाई में लिया जाता है। तो 3 ये टेस्ट लिए जाते हैं कुछ कुछ गैप से। अब स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो चाहे तो एक टेस्ट दे दें, या अगर चाहें तो तमाम वो टेस्ट दे दें। और एडमिशन में स्टूडेंट्स वही वो टेस्ट की परसेंटेज एक्सेप्ट की जाती है जो कि हाईएस्ट परसेंटेज होती है। अगर आप टेस्ट देते हैं, उससे आपको एक बेनिफिट मिलता है कि उसमें अगर हाईएस्ट परसेंटेज जिस टेस्ट की होती है, वो फिर एक्सेप्टेबल होता है, उसको वो कंसीडर कर लिया जाता है। स्टूडेंट्स, अब वो कुछ रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन इसकी वो ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन वो आपने अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन ही स्टूडेंट इसका वो फॉर्म आपको फिल करना होता है। उसमें तमाम वो डिटेल वो आपको देनी होती है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, फॉर्म को फिल करने के बाद वो लास्ट में चालान जनरेट होता है, जो कि 3500 का होता है। 3500 का चालान वो आपने बैंक में
पैड करना होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ टाइम बाद जो है वो जो स्लिप है वो जनरेट होती है और वहाँ से आप स्लिप जो है वो डाउनलोड करके और फिर उसके बाद जो है वो टेस्ट के लिए जो है वो टेस्ट का इंतज़ार करते हैं। सो स्टूडेंट्स कुछ टाइम बाद जो है वो फिर टेस्ट अनाउंस हो जाते हैं, तो तमाम ही कैंपसेस में जो है वो इसके टेस्ट लिए जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो पहला टेस्ट होता है वो फ़रवरी में लिया जाता है, जो कि अपकमिंग ईयर 2023 में जो फ़रवरी है उसमें पहला टेस्ट नेट 1 जो है ये लिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप जो है वो देना चाहें, ये स्टूडेंट जो टेस्ट होता है ये कंप्यूटराइज़्ड बेस्ड टेस्ट होता है। आज जो है वो फिर जो है वो आपका रिज़ल्ट आता है, उसमें अगर आप परसेंटेज देखें, अगर आप सैटिस्फाई हैं तो जो है वो उसी को जो है वो एडमिशन के लिए भी अप्लाई करें। अगर आप उससे सैटिस्फाई नहीं है तो आप नेट 2 भी दे सकते हैं। नेट 2 स्टूडेंट अप्रैल में होता है। जो है वो कुछ तैयारी के बाद आप अप्रैल में भी पूरी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, जिस तरह से आपने पहले रजिस्ट्रेशन जो है वो की है, इसी तरह से कंप्लीट आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी और उसका अलग से जो है वो आपने चालान जो है वो पेड करना होगा। फिर आप जो है वो नेट 2 के टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। इसी तरह से नेट 3 भी इसी तरह से होता है। अगर आपको अपीयर होना है तो वो जो उसकी रजिस्ट्रेशन है वो इसी तरह से कंप्लीट आपको करनी होगी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो ये कंप्लीट होने के बाद जो हाईएस्ट परसेंटेज होती है इसके बिहाफ के ऊपर जो है वो आपको एडमिशन मिलते हैं। एडमिशन इसके अगस्त सितंबर में शुरू हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स का सिलेबस जो है वो जो है वो टेस्ट में क्या आता है। तो स्टूडेंट्स सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस इंटरमीडिएट लेवल की जितनी भी जो हमारे पास सिलेबस है, इंटरमीडिएट लेवल का जो हमारे पास सिलेबस है उसमें जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं उसमें से जो है वो जो टेस्ट है वो स्टूडेंट्स बनता है। इंटरमीडिएट लेवल पे फर्स्ट ईयर और इंटर की बुक्स में से जो है ये टेस्ट बनता है और जो कंसर्न टेक्स्ट बुक होती हैं उसी से जो है वो टेस्ट जो है वो बनता है। स्पेशली जो है वो नर्स की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जो कॉन्सेप्ट है वो तमाम ही आप टेक्स्ट बुक से जो है वो लेंगे, यानी कि जो टेक्स्ट बुक हैं दूसरी बुक्स उससे भी जो है वो कॉन्सेप्ट आपको अपना क्लियर करना होगा, क्योंकि सवालात उनमें से भी आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट जो है वो तमाम बुक के एतबार से आपका क्लियर होना चाहिए। इस तरह से जो है वो फिर ताकि आप आसानी से टेस्ट कर सकें। अब जैसे कि अगर हम स्पेशली फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स जो है वो सिर्फ कंसर्न जो है वो टेक्स्ट बुक से नहीं, बल्कि आप जो है वो दूसरे बोर्ड की बुक से भी आप जो है वो की पॉइंट्स उसके याद कर सकते हैं। इसी तरह से जो है आप उसके कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। इसी तरह से जो एप्लीकेशन है अलग अलग जो है वो आप देख सकते हैं। बहुत सारी बुक्स में जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं फिजिक्स की बुक में, तो वहाँ से जो है वो आप एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। इसी तरह से जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो आप जो है वो अदर टेक्स्ट बुक्स में से उसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं और इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं और जो है वो नम्स के टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स वेटेज की बात करते हैं। वेटेज में स्टूडेंट्स डिपेंड करता है कि आप जो फील्ड है वो कौन सी जो है वो चूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि जब आप जो है वो फील्ड चूज़ करते हैं वहीं पर जो है वो उसका वेटेज के बारे में भी स्टूडेंट्स आपको वेबसाइट के ऊपर जो है वो बता दिया जाता है। जब आप अप्लाई करते हैं ये डिपेंड करता है कि किस फील्ड में जो है वो आप अप्लाई कर रहे हैं, उस फील्ड के जो है वो एतबार से ही सब्जेक्ट वाइज जो है वो वेटेज जो है वो उसका बनता है। नॉर्मली अगर हम फील्ड की बात करें इंजीनियरिंग फील्ड में तो जो 40% है ये मैथमेटिक्स का जो है वो पार्ट होता है। इसी तरह से 30% जो है स्टूडेंट्स ये जो है वो फिजिक्स का पार्ट होता है और अगर हम बात करें 15% ये केमिस्ट्री का होता है और जो है वो 10% ये जो है वो इंग्लिश का होता है और 5% जो है ये इंटेलिजेंस या फिर लॉजिकल रीजनिंग के जो है वो पार्ट होता है। अब अगर हम एमसीक्यूज को देखें तो टोटल जो है वो 200 एमसीक्यूज होते हैं। 40% के अगर आप जो है वो एमसीक्यूज निकालना चाहें 40 को जो है वो 100 से डिवाइड कर दें और 200 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जो 200 हैं ये टोटल एमसीक्यूज होते हैं और 10 से आप उसको डिवाइड कर दें तो आपको एमसीक्यूज कितने हैं ये जो है वो इससे मालूम हो सकता है इस फॉर्मूले से। इसी तरह से फिजिक्स
का 30% है, तो 30% के एतबार से भी आप देख सकते हैं कि 30% के एतबार से जो है यही फार्मूला यूज़ करके 70 एमसीक्यूज़ बन जाते हैं, और इसी तरह से 15% जो है इसके जो है वो 30 एमसीक्यूज़ बन जाते हैं, 10% के 20 एमसीक्यूज़ बन जाते हैं, और जो है अगर हम 5% की बात करें तो उसके 10 एमसीक्यूज़ बनते हैं या फिर लॉजिकल रीजनिंग के। तो ये जो है वो 200 एमसीक्यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स जो टाइम होता है टेस्ट का वो 3 आवर्स होता है। जिस तरह से एमडी कैट का टेस्ट है उसमें भी जो है वो 200 एमसीक्यूज होते हैं और 3 आवर्स होते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। सो यहाँ पर जो है 3 आवर्स आपके पास होते हैं 200 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो टाइम का स्लॉट होता है इसका वो क्या होता है। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो 2 स्लॉट होते हैं टाइम के। एक जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और एक जो है वो आफ्टरनून शिफ्ट में होता है। मॉर्निंग शिफ्ट में स्टूडेंट्स का टेस्ट 9 बजे शुरू होता है और 12 बजे तक कंप्लीट होता है, और जबकि आफ्टरनून में अगर हम देखें तो 2 बजे इसका टेस्ट शुरू होता है और 5 बजे तक इसका टेस्ट चलता है। तो 2 शिफ्टों में जो है वो इसका टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि जो है वो फाइनल एग्रीगेट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो फाइनल एग्रीगेट के लिए आपके पास नस्ट के टेस्ट के लिए जो है वो 75% जो है वो होनी चाहिए। 75% आपका वेटेज होना चाहिए नस्ट के टेस्ट में, और इसी के साथ जो है वो जो एफएससी है यानी कि इंटरमीडिएट, इसका 15% होगा। इसका 15% जो है वो एग्रीगेट में जो है वो शामिल होता है। इसी तरह से 10% जो है वो लिया जाता है मैट्रिक का। मैट्रिक का जो है वो 10% शामिल होता है। तो स्टूडेंट ये जो है वो टोटल एग्रीगेट होता है जो नस्ट की तरफ से जो है वो दिया जाता है। 75% जो है वो आपका लिया जाता है नस्ट स्टूडेंट, 50% जो है वो आपकी परसेंटेज ली जाती है एफएससी या फिर इंटरमीडिएट, और 10% स्टूडेंट ली जाती है मैट्रिक से। सो इस तरह से जो है वो मिला के आपका फाइनल एग्रीगेट बनता है, और फाइनल एग्रीगेट के बिहाफ के ऊपर ही फिर आपको एडमिशन मिलता है। सो स्टूडेंट ये एडमिशन के हवाले से जो है वो कंप्लीट डिटेल नस्ट की आई होप कि आपको जो है ये समझ में आई हो। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जो प्री इंजीनियरिंग में हैं और जो है वो प्री इंजीनियरिंग में जो है वो इंटरमीडिएट कर रहे हैं, वो भी अगर चाहें तो इंटरमीडिएट के दौरान ही, भले उनका रिजल्ट ना आया हो तो वो टेस्ट दे सकते हैं। जो वो स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट ना भी आया हो तो वो भी आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के बाद फिर जब आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो है वो टेस्ट के साथ फिर इंक्लूड हो जाएगा, और इसी तरह से वो स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट कर चुके हैं वो आसानी के साथ जो है वो इस टेस्ट को दे सकते हैं। तमाम ही जो है वो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, चाहे वो जो है उनका रिजल्ट ना आया हो या वो स्टूडेंट जिनका रिजल्ट आया हो, वो जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसका टेस्ट दे सकते हैं। फ्रेंड्स ये कंप्लीट डिटेल जो आपके साथ शेयर की नस्ट के एडमिशन के एतबार से, आई होप कि आपको जो है वो समझ में आई होगी। इसको स्टूडेंट स्पेशली आपके जितने फ्रेंड सर्किल में जो है वो प्री इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी जो है वो नस्ट में एडमिशन के हवाले से जो है वो इंफॉर्मेशन हो, और जो है वो इसमें ताकि वो जो है वो एडमिशन ले सकें, इसका टेस्ट जो है वो दे सकें, जो कि जो है अपकमिंग 2023 में जो है वो फरवरी में होने जा रहा है नेट 1, उसमें वो अपेयर हो सकें। वो स्टूडेंट्स जो स्टडी कर रहे हैं, जो इंटरमीडिएट में हैं, चाहें तो वो भी दे सकते हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया, और वो स्टूडेंट जिनका रिजल्ट आ गया है वो भी इसमें अपेयर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।